ये आज के ही दिन का सेकंड पार्ट है। मैंने पूरा पूरा रिकॉर्ड किया था, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग बंद हो गया, तो मेरे को दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, कटिंग ऑफ लेंसेज और मिरर। ये स्टार्ट कर लेते हैं। कटिंग 10-15 मिनट का टॉपिक होगा हार्डली। कटिंग ऑफ मिरर एंड लेंसेज। अब मान लो ऐसा था, क्वेश्चन में क्या है, इस तरह से हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और हमने क्या किया, इसको ऐसे पॉलिश करके रख दिया है। अब क्वेश्चन में ये बोलेंगे, क्वेश्चन में क्या बोलेंगे कि इसका ना कुछ पार्ट कट करके बाहर निकाल दो। जैसे मान लो ऐसा, ये 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 ऐसे। इसमें क्या था, पहले पूरा पूरा मिरर था, अभी हमने क्या कर दिया, कुछ पार्ट को कट करके बाहर निकाल दिया, कट करके बाहर निकाल दिया। और बोला है कि अगर पहले इमेज किसी आई पॉइंट पर फॉर्म हो रहा था, पहले अगर इमेज कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा मान लो कि जो ऑब्जेक्ट था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछते हैं, कटिंग ऑफ मिरर के नाम से ये पूछेंगे कि अगर बिफोर कटिंग अगर इस ऑब्जेक्ट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ था उसका इमेज क्या होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होता। तो क्वेश्चन में पूछते हैं कि आफ्टर कटिंग, कटिंग के बाद भी इसका इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा। तो तुम अगर रे डायग्राम देखोगे, मान लो जो रे डायग्राम है उसमें रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसमें अगर रे ऑफ लाइट ऐसे भेजेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा, तो कन्वर्ज होने के बाद, कन्वर्ज होने के बाद क्या होने वाला है, कन्वर्ज होने के बाद ये ऐसा भेजते हैं ना, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा है तो अगर मैं एक रे भेजूं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा, ऐसे कुछ रेज में भेज देता हूं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो रहा है। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ रे देखोगे तो जैसे रे गया टकरा के ऐसे वापस आ गया। अच्छा, ये जो रे था ये बीच में खाली मीडियम को मिल रहा है तो ये क्या चला जाएगा, वैसे ही चला जाएगा। ये भी गया टकरा के वापस आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये जो मिरर था, इस मिरर के कुछ पार्ट को अगर मैं कट करके बाहर भी निकाल दूं, तब भी जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऐसा ही कुछ लेंसेज में भी होता है। लेंसेज में वो क्या बोलते हैं कि कुछ पार्ट को ना वो क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे, ऐसा कर देंगे। देखो मान लो ऐसा कुछ है हमारे पास, एक इस तरह का कॉन्वेक्स मिरर था हमारे पास और उन्होंने क्या किया, इतने पार्ट को उन्होंने क्या कर दिया, कट करके, मान लो इतने पार्ट को हम बाहर निकाल देंगे ऐसा। ये जो पार्ट है ना इसको कट करके बाहर निकाल दो या इसको काले रंग से पेंट कर दो। अगर काले रंग से पेंट भी कर दोगे तो आप अगर देखोगे तो जो रे ऑफ लाइट था जैसा आ रहा था कन्वर्ज करके वैसा ही जाएगा। बस क्या हो जाएगा, जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे से पास होने वाला था वो टकरा कर वापस चला जाएगा। अगर खाली हुआ तो सीधा सीधा चला जाएगा, और अगर ब्लैक से पेंटेड कर दिया तो टकरा के वापस चला जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट का बनना या ना बनना, सॉरी, इमेज का जो बनना है और ना बनना है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या फर्क पड़ेगा, तो पहले पहले समझ लो कि 10,000 रेज से ये मिलके बन रहा था। अब उसमें से 10,000 में से क्या हो जाएगा, कुछ 4-5 हजार रेज जो होंगे वो ऐसे ही पास हो जाएंगे। जैसे ये रे, फिर यहाँ पर देखो अगर ऐसा रे होता तो कुछ रेज ऐसे ही पास हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है उस, सॉरी, जो इमेज बनने वाली थी उस इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बाकी इमेज का बनना तो इसी पॉइंट पर होगा। यहाँ पर भी सपोज पहले क्या हो रहे थे, 10,000 रेज आके मीट कर रहे थे। सपोज पहले क्या हो रहा था, 10,000 रेज ऐसे जाके यहाँ पर मीट करके इमेज फॉर्म कर रहे थे। अब उसमें से क्या होगा, ये सारे रेज जो इस ब्लैक रीजन पर गिरेंगे, या ऐसा समझ लो कि इसको कट करके अगर बाहर निकाल दिया तो ये सारे रेज जो थे वो क्या हो जाएंगे, वो ऐसे ही पास हो जाएंगे। ये सारे डेज ऐसे ही पास हो जाएंगे, लेकिन इमेज जो बनना है वो अभी भी इधर बनेगा क्या। तो अगर हमने मिरर को कट कर दिया या मिरर के कुछ पार्ट को पॉलिश कर दिया, तब भी इमेज उसी पॉइंट पर बनना है जहां पर पहले बन रहा था। बात समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, अब इसमें ना अच्छा क्वेश्चन, अब मेडिकल वालों के लिए कंसेप्ट यहीं तक खत्म हो गया, मेडिकल वालों के लिए चैप्टर खत्म हो गया। एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा फॉर मेंस के एग्जाम के लिए। मेंस के एग्जाम के लिए क्वेश्चन देखो कैसा है। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा है कि हमारे पास इस तरह से एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर पर हमने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया।
अब इसका इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, तो इसका इमेज रेडियस ऑफ, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होता है। लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने बोला कि इस मिरर को ना यहाँ से कट कर दो, ये जो मिरर है इस मिरर को बीच से कट कर दो, और ये जो मिरर था ना इस मिरर को 1-1 मिलीमीटर ऊपर ले जाओ। हमें क्या करना है, ये जो मिरर है इस मिरर को कट किया हमने ऐसे, ये उसका ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये इसका नीचे वाला पार्ट हो गया। ये मिरर था, इस वाले पॉइंट से कट कर दिया। अब ये फर्स्ट वाले पार्ट को 1 मिलीमीटर ऊपर ले गए हैं और सेकंड वाले पार्ट को 1 मिलीमीटर नीचे ले जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट अभी भी जो है वो क्या है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। अच्छा भाई साहब, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे पहले क्वेश्चन तो पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। अब ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपको लेंसेज में भी मिल सकता है। सेम, अगर मैंने यहाँ पर मैंने मिरर के लिए बात कर रहा हूँ, सेम लेंसेज के लिए भी हो सकता है। ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा बोलेंगे कि एक लेंस है, ठीक है, इस लेंस को यहाँ पे बीच से कट कर दो। अब लेंस के एक पार्ट को 1 मिलीमीटर ऊपर और ये लेंस के दूसरे पार्ट को 1 मिलीमीटर नीचे, और सेम क्वेश्चन इसी में होगा, दोनों का आंसर भी एक जैसा है। अब अगर देखोगे तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मिरर को कट करते थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मिरर को कट करते थे, लेकिन हम क्या करते थे, वो जो मिरर था, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ये मैं किसी एक के समझा दूंगा, दूसरे तुमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बोला कि ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है और हमने लेंस को कट करके बाहर निकाल दिया, मान लो इतना। अब अगर मैं लेंस को कट करके बाहर भी निकाल दे रहा था इस टाइम पर, ऐसे, सॉरी, इतने पार्ट को अगर मैं कट करके बाहर भी निकाल देता, तब भी अगर देखोगे तो ये पूरा जो दोनों मिरर है, ये दोनों मिरर एक ही सर्कल के पार्ट थे ना। अगर एक ही सर्कल के पार्ट है तो रेज जो इसमें ऐसे जाते हैं वो कन्वर्ज होके ऐसे आते हैं, रेज इसमें जो ऐसे आते हैं वो कन्वर्ज होके ऐसे आते हैं, मतलब इमेज यहीं पर फॉर्म होता है, एक इमेज फॉर्म होता। लेकिन इस केस में क्या हो गया, सिंस मैंने कट किया और दोनों मिरर को 1 मिलीमीटर मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक अलग सर्कल फॉर्म करेगा और ये एक अलग सर्कल फॉर्म करेगा। इसका मतलब अब मेरे पास ना दो मिरर्स आ गए। अब मेरे पास दो मिरर आ गए हैं, ये एक इंडिपेंडेंट मिरर के जैसा बिहेव करेगा, ये एक इंडिपेंडेंट मिरर के जैसा बिहेव करेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम मिरर को कट जरूर करते थे, लेकिन जो भी छोटे छोटे मिरर्स आते थे कट करने के बाद, वो क्या होता था, एक सर्कल का ही पार्ट होता था। तो जब वो एक सर्कल का ही पार्ट होता है तो उस ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही इमेज बनेगा। लेकिन इस केस में अगर देखोगे तो ये मिरर 1 है मान लो और ये मिरर 2 है, तो मिरर 1 और मिरर 2 दो अलग अलग सर्कल के पार्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट के लिए ये अलग मिरर है और ये ऑब्जेक्ट के लिए, ये मिरर के लिए अलग ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, दो इमेजेस बनेंगे। अब क्वेश्चन में पूछते हैं, ये सबसे पहला आंसर हो गया कि नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा, तो 2 बनेगा। इसके बाद पूछते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस फॉर्म्ड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस फॉर्म्ड। देखो सीधा सा लॉजिक ये याद रखना कि अगर मैं मिरर को कट करके उसको अनडिस्टर्ब रख दूं, मतलब मिरर को कट कर दिया, उसके कुछ कुछ पार्ट्स को बाहर निकाल दिया, तो इमेज में कोई चेंज नहीं आने वाला, सिर्फ इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने मिरर को कट किया और उसको ऊपर नीचे शिफ्ट करा दिया, उसका अगर ऊपर नीचे शिफ्ट करा दोगे तो क्या हो जाएगा, उस केस में एक से ज्यादा इमेजेस फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, जितने मिरर होंगे उतने इमेजेस फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस, अब यहाँ पर दो मिरर है तो दो इमेजेस बनेंगे। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। मान लो मैं मिरर 1 के बारे में बात करूं, तो मिरर 1 का प्रिंसिपल एक्सिस ये बना सकते हैं क्या, ये मिरर 1 का प्रिंसिपल एक्सिस है। और अगर मैं मिरर 2 के बारे में बात करूं तो ये मिरर 2 का प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, बिल्कुल सर। अच्छा, अब अगर मिरर 1 के लिए ध्यान से देखो, देखो ये मिरर 1 का प्रिंसिपल, ये देखो इमेज को मैंने, ऑब्जेक्ट को अभी भी कहां पर रखा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है। ऑब्जेक्ट को अभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये 1 मिलीमीटर नीचे है। अब जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो इमेज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। अच्छा, लेकिन क्या है, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से 1 मिलीमीटर नीचे है तो इसका एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। मतलब इस
पहले वाले मिरर के कारण जो इमेज फॉर्म होगा वो 1 मिलीमीटर ऊपर ऐसा फॉर्म होने वाला है। बात समझ में आ रहा है क्या? हमने क्या बोला, मिरर था, कट कर दिया और कट करके दोनों को अलग अलग कर दिया। अब पहला वाला जो मिरर का पार्ट है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, नो डाउट, लेकिन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये रखा हुआ है, तो अब अगर तुम मिरर को शिफ्ट कर दोगे तो उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी तो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसका नया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऊपर वाले मिरर का मैंने येलो से बनाया है। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस से देखोगे तो ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर नीचे, अगर ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर नीचे है मतलब जो इसका इमेज बनेगा वो भी 1 मिलीमीटर ऊपर बनेगा, ये अपने को पता था, ये 1 मिलीमीटर का है। अच्छा, फिर अगर मैं सेकंड वाले मिरर के लिए बात करूं तो सेकंड वाले मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। फिर से अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मिलीमीटर ऊपर है। अगर ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर ऊपर है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो 1 मिलीमीटर नीचे बन जाएगा। क्या? ये सेकंड वाला मिरर के कारण इमेज है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेजेस, तो I1 ऑब्जेक्ट और ये पूरा डिस्टेंस अगर यहां से यहां देखोगे तो वो 4 मिलीमीटर का है। क्या? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 4 मिलीमीटर। ये अपना क्या हो गया, कटिंग ऑफ लेंसेज का एक क्वेश्चन हो गया। अब कटिंग ऑफ लेंसेज, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए ना अगर कटिंग ऑफ लेंसेज पे, तो बस तुमको ध्यान रखना है कि तुम प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करना, चेंज कर देना। मान लो इस वाले क्वेश्चन में बोलते हैं कि मैंने कट करने के बाद 2 मिलीमीटर ऊपर कर दिया, तो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कर देते हैं, ऐसे देखो, प्रिंसिपल एक्सिस पोल का सिलेक्शन हम अपने हिसाब से करते हैं। पोल जो होता है, हम ऐसा कुछ पोल का वैल्यू रखते हैं जहां से डिस्टेंस मेजर करना आसान हो जाए। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसी को हमने क्या बोला है, उसका प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे आड़े टेढ़े लाइन मत बना देना, ऐसे लगे सर प्रिंसिपल एक्सिस ये ऐसे बना सकते हैं क्या, ऐसे बना सकते हैं क्या प्रिंसिपल एक्सिस? नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस सीधा सीधा लाइन बनाना, तभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो ये पूरा ऑप्टिक्स मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वाले क्लास में हम क्या करने वाले हैं, वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिक्स का इस संडे टेस्ट होगा। अच्छा, रह गया बात वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स के लिए जितना मैं नोट्स में बताऊंगा वो पूरा पूरा याद कर लेना है। वेव ऑप्टिक्स समझने में थोड़ा, देखो रे ऑप्टिक्स समझना थोड़ा आसान होता था, लेकिन इसके प्रॉब्लम मुश्किल आते हैं। इसके प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको मुश्किल लगेगा। रे ऑप्टिक्स में जितना मैं बता दूंगा, जो मैं रे ऑप्टिक्स में बता दूं, सॉरी वेव ऑप्टिक्स में जो मैं बता दूंगा, जो भी नोट्स में लिखा रहेगा वो एकदम याद करके चले जाना। याद करके चले जाओगे तो एग्जाम में इसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके आओगे। अच्छा, रे ऑप्टिक्स में एक और पार्ट छोटा सा बच रहा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एकदम लास्ट में पढ़ाया जाएगा। पहले मैं वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट करूंगा। वेव ऑप्टिक्स मेरे को 4 से 5 दिन लगेगा, मोस्ट प्रॉब्ली मैं इस वीक शायद वेव ऑप्टिक्स खत्म कर दूं। तो वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिज्म ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, वो तुमको देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा है। कोई डेरिवेशन पार्ट में नहीं जाएंगे मैग्नेटिज्म का, हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कब तक सिलेबस हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ के 24-25 तक ही मेरा सिलेबस हो पाएगा। ठीक है, तो 24-25 तक मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा। उसके बाद तुमको 1 महीना पूरा पूरा मिलेगा, तुम बैठ के घर में रिवीजन करो। जितना फाड़ के रिवीजन करोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा, नहीं करोगे नहीं आने वाला मार्क्स। चलिए भाई साहब, इतना ही रहने देते हैं आज।